अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। जब हाउस में जाके बात करेंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। एक इशारा मिल गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि अभी तो बात उसकी होगी कि जो अलग अलग जगहों पर छात्रों के खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहली बात उस पर होगी। पवन, अगर विपक्ष इस बात के लिए राजी भी हो जाए कि वो बिल को आज सपोर्ट करेगा, तो फिर आगे इस जो छात्रों की बात है, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की, ये बात तो शायद फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि वो मुद्दा खत्म हो। देखिए, सीधी सी बात है, विपक्ष का फर्ज है या कहें कि ड्यूटी है कि अपने मुद्दे को उठा के रखना। वो भी राजनीति करने आए हैं, वो भी रेलेवेंट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए दिखना चाहते हैं। वो विरोध नहीं करेंगे इस एंटी चीटिंग बिल का, लेकिन वो अपनी बात जरूर रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस तरह के तेवर दिखा दिए हैं कि पहले बात छात्रों पर हुए अत्याचार की हो और उन पर जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर हो। तो सीधी सी बात है, छात्रों का हितैषी दिखने की इस लड़ाई में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहता और विपक्ष इसीलिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है। और विपक्ष की रणनीति भी यही दिखेगी कि आप चीटिंग के लेकर जो कानून ला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पहले बात छात्रों के साथ हुए अत्याचार की हो। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष छात्र हितैषी दिखने के लिए अपनी इसी लाइन पर आगे बढ़ेगा। छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सरकार से जवाब मांगेगा। पवन, लेकिन इसमें सरकार की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है, विपक्ष की जो ये पूरी की पूरी लामबंदी हुई है इसके खिलाफ? देखिए, लामबंदी की बात यह है कि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर विपक्ष को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार की अगर हम बात करें, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था, शुक्रवार तक विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि इस मामले पर चर्चा हो। सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कोई शर्त मत रखिए, आप बिना शर्त के वक्त आप तय कीजिए, ड्यूरेशन आप तय कीजिए, उस पर हम चर्चा कर रही थी। पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। शाइनी घोष को आप सुन रहे थे, जहां पर शाइनी घोष ने बोला है कि सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, बिल लाया जा रहा है, इस पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा आगे। हाँ, तो लगातार कह रहा था कि जब तक तैयार नहीं, सरकार कह रही थे। तो पवन, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो आज सरकार की कोशिश है कि यह बिल सदन में पेश हो और इस बिल पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी, वो अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जिसमें विपक्ष के फ्लोर लीडर्स बैठेंगे और आज और आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एक तरीके से मकसद अपना साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहले बात जो है वो छात्रों के खिलाफ हो रही एफआईआर, पैलेट गन के इस्तेमाल, इन सारे मुद्दों पर पहले बात होगी, उसके बाद फिर आगे कोई बात होगी। बहरहाल